एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हम आपको यूपीटी, जीटी, पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो उसी क्रम में हम समाजशास्त्र का पार्ट 2 लेकर आए हैं। समाजशास्त्र का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। आज फिर से बेहतर 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है, एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है, कही जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हम दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं आप 4 ऑप्शन। आदर्श संस्कृति, यथार्थ संस्कृति, आपका भौतिक संस्कृति या प्रति संस्कृति। मैं ऑप्शन वैसे नहीं बोलूँगी ताकि आपका भी समय बचे और आप अपने आप ऑप्शन पढ़िएगा, मैं समय देकर आपको खुद ही आंसर बता दूँगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही आंसर ये होगा कि प्रति संस्कृति। देखिए, पहले तो सही आंसर आपका डी होगा, प्रति संस्कृति। प्रति संस्कृति एक उप संस्कृति होती है तथा अपनी मुख्य संस्कृति का विरोध करती है या नकारती है। जो आपकी आदर्शात्मक संस्कृति है वो सोरोकिन के अनुसार अगर हम बात करें तो चेतनात्मक एवं भावात्मक दोनों संस्कृतियों के बीच की अवस्था है। भौतिक संस्कृति संस्कृति का मूर्त पक्ष है, इससे सभ्यता कहा जाता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर प्रति संस्कृति होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, देख लेते हैं। अंतः समूह और बाहरी समूह के अवधारणा किसने दी है? तो आपका 27 का सही आंसर सी होगा, समनर ने। अंतः समूह एवं बाह्य समूह की जो अवधारणा का वर्णन है वो समनर ने किया। इन दोनों के बीच अंतर जो है वो वीरस्टेड ने दिया है। किसने दिया है? मैं लिख कर दिखा देती हूँ आपको। वीरस्टेड ने इन दोनों के बीच का अंतर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे के। क्वेश्चन नंबर 28, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 28 का सही आंसर सी होगा, तुलनात्मक अभाव बोध से। ठीक है, देखिए, संदर्भ समूह व्यवहार के आधार के रूप में तुलनात्मक वचन, रिलेटिव डिप्रिवेशन जिसे बोलते हैं, का वर्णन मर्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में किया। ठीक है, तो जो कह सकते हैं कि संदर्भ समूह व्यवहार के आधार के रूप में क्या आता है? तुलनात्मक वंचन यानी कि रिलेटिव डिप्रिवेशन का वर्णन आपको देखने को मिलता है, जो मर्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में किया। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, समूहों को अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया? जल्दी से बताइए कितने वर्गीकृत किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका बी होगा, W.G. समनर ने। आपने ऊपर एक जो रिलेटेड क्वेश्चन था सेम ही देखा था। यही मॉडल पेपर का फ़ायदा होता है कि एक ही प्रश्न कितने प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। कितने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहकर परिभाषित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो सही आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपका जो प्राथमिक समूह की अवधारणा है उसको कूले ने दी, उसको किसने दिया है? कूले ने दिया है। किसने दिया है? कूले ने दिया है। तो इसलिए 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही आपका नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका जो है किसने परिभाषित किया है? तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके प्राथमिक समूह की अवधारणा है वो कूले ने दी, जबकि प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका अगर किसने कहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका सही आंसर होगा पार्सन्स ने। किसने कहा है? पार्सन्स ने। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें अवधारणा किसने दी है तो वो आपकी कूले ने दी है। परिभाषित, यहाँ पर आपको इस चीज़ में डिफरेंस समझना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। संदर्भ समूह पद को प्रचलित किया। अच्छा क्वेश्चन आया फिर से। सही आंसर आपका डी होगा, H. हाइमन ने। ठीक है, संदर्भ समूह जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमन ने किया। कब किया? 1942 में किया। बाद में मर्टन तथा स्टाउफर ने
इसका विकास किया और ऐसा समूह संदर्भ समूह कहलाता है जिसके साथ एक व्यक्ति अपना समीकरण बैठाता है या बैठाने की आकांक्षा रखता है तथा इसके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? वो संदर्भ समूह था, ये संदर्भ व्यक्ति है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि संदर्भ समूह की जो अवधारणा है वो सबसे पहले हाइमन द्वारा 1942 में दी गई, अभी आपको बताया गया। तत्पश्चात क्या हुआ कि शेरिफ, न्यूकॉम्ब, आपके मर्टन, टर्नर, स्टाउफर, इन्होंने भी इस अवधारणा में योगदान दिया। तो अगर हम संदर्भ व्यक्ति की बात करें तो कि अवधारणा को देते हुए मर्टन ने कहा, यानी कि किसने अवधारणा दी संदर्भ व्यक्ति की? मर्टन ने। इन्होंने क्या कहा? जिस ढंग से कोई समूह संदर्भ समूह हो सकता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति भी किसी के लिए संदर्भ व्यक्ति हो सकता है। तो 32 का बी सही आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, मैकेंजी ने ऑड गॉड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या नाम दिया? अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका सी होगा, हित समूह। जो मैकेंजी थे उन्होंने ऑड गॉड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को हित समूह यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप नाम दिया। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक रूपों में विभाजित किसने किया? तो सही आंसर आपका ए होगा, वार्ड ने। लेक्टर वार्ड ने समूह को 2 भागों में ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह में बांटा। यह वर्गीकरण गिंडिंग्स और गिलीन ने भी किया है। तो इसलिए आपको अगर इन दोनों का भी नाम देखने को मिलता है तो आप नाम भी टिक करेंगे। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की, कभी कभी तीनों का नाम दे दिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे? ये सभी ABC तीनों, इस तरीके से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत के रूप में समझा है? सही आंसर आपका डी होगा, लैंडिस ने। लैंडिस के अनुसार द्वितीय समूह का बृहद आकार होता है और इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर संबंधों की घनिष्ठता का अभाव होता है। सदस्य एक दूसरे के प्रति उदासीन रहते हैं और इसी उदासीनता के कारण लैंडिस ने इन्हें शीत जगत कहा है। ठीक है, अच्छी बात थी, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो 36 है आपका, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया किसने किया है? तो सही आंसर आपका बी होगा, कूले ने। प्राथमिक समूह तथा अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा यानी कि क्वासी प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा कूले ने दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति युवा ग्रह को रंगबंग के नाम से पुकारती है? तो आपका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, भोटिया। भोटिया जनजाति युवा ग्रह को रंगबंग के नाम से रंगबंग कहते हैं। जो आपके गोंड घोटुल हैं, भुइया है, धांगर बासा है, उरांव घुमू कुरिया है, मुंडा है, घुमू कुरिया, मुंडा हो, बिरहोर, गटियोरा आदि कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी सारी चीज़ें जो हैं ये इनको कहते हैं, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, स्थानांतरित खेती जिस समाज की विशेषता है वह है, क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। जो आपका स्थानांतरित खेती है वो जनजातीय समाज की विशेषता है, ना कि जटिल औद्योगिक या उत्तर औद्योगिक समाज की। खानाबदोश जनजातियाँ जंगलों को काटकर खेती करती हैं। जब उस भूमि की प्राकृतिक उर्वरता समाप्त हो जाती है तब ये जनजातियाँ दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर वहाँ के जंगलों को काटकर खेती करती हैं। तो यही खेती झूम खेती या स्थानांतरित खेती कहलाती है। तो इसीलिए जो आपका दिया है कि उत्तर औद्योगिक समाज या उत्तर आधुनिक समाज, जटिल समाज, तो ये तीनों इसके आंसर नहीं होंगे। चलिए 39 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर सी होगा, नागालैंड में अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं तथा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी में अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं। तो इन स्टेट्स में भी आपको अनुसूचित जनजातियां देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए, भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई, कब करी गई? सही आंसर भी होगा 1980 ईस्वी में। ठीक है, फिर बात करेंगे 41 की,
भारत की भूमिज जनजाति का अध्ययन किसने किया? तो आपका सी सही आंसर होगा, सुरजीत सिन्हा ने करा। ठीक है, अध्ययन जो है सुरजीत सिन्हा ने ओराव जनजाति का, एस.सी. रॉय ने जो है कुमार जनजाति का, एच.सी. दुबे ने आपका बैगा जनजाति का, जबकि मुरिया का अध्ययन वेरियर एल्विन ने किया। तो ये सारी जनजातियों का अध्ययन किसने किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पिछड़े हिंदू शब्द का उपयोग किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका बी होगा, घुरिये ने। जनजाति को जी.एस. घुरिये ने पिछड़े हिंदू, ठक्कर बापा ने आदिवासी, बेरियर एल्विन ने वनवासी और हट्टन ने आदिम जाति, एल.पी. विद्यार्थी ने गिरिजन, गिरिधन अंग्रेजों ने दलित वर्ग व एवं भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे 43 की। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्तरीकरण का? तो 43 का सही आंसर आपका बी होगा, लिंग। फिर बात करेंगे 44 की। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर आपका इसका सी होगा, किंग्सले डेविस एवं W.E. मुर ने। ठीक है, आगे बात करेंगे 45 की। प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने करा? तो 45 का सही आंसर आपका डी होगा, M.N. श्रीनिवास ने। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर सही आंसर आपका सी होगा, एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण होना। ठीक है, तो आपका जो क्षैतिज गतिशीलता में व्यक्ति या समूह उसी स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है, सामाजिक संरचना नहीं। जैसे एक व्यक्ति का एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में रहना, श्रमिक का एक फैक्ट्री छोड़कर दूसरी फैक्ट्री में कार्य करना, एक प्रोफेसर का एक विश्वविद्यालय से दूसरे में स्थानांतरण आदि होना। तो इसीलिए सी सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे 47 की। समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का उपयोग किसने किया? तो सही आंसर आपका बी होगा, मिड ने। जॉर्ज मिड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में सामान्यीकृत अन्य जो हैं यानी कि जनरलाइज अदर तथा स्पेशलाइज अदर विशिष्ट अन्य की अवधारणाएं दी हैं। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है किससे? सही आंसर ए होगा, अनुसूचित जनजाति से। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा पिछड़े वर्ग के कल्याण से संबंधित है? तो आपका ए करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 15(4) और 16(4). क्या है इसमें, ये आप हमें बताएंगे। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपका सही आंसर डी होगा, मध्य प्रदेश में। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार से बेहतर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करें और हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। नमस्कार।